नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 495वां एपिसोड है जिसका नाम है सप्तपदी सुखी वैवाहिक जीवन की चाबी। दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 संस्कार को मान्यता मिली है। उनमें से एक वह है विवाह संस्कार। सप्तपदी किसी जमाने में हिंदू समाज का अभिन्न अंग माना जाता था। आज के युग में जब वर वधू का विवाह होता है तो अग्नि की साक्षी में 4 फेरे लिए जाते हैं। सप्तपदी से यह विवाह अलग होता है। सप्तपदी के 7 फेरे होते हैं। इसमें हर फेरे में शादी करने वाली कन्या 7 वचनों को पूरा करने की प्रतिज्ञा लेती है। यह 7 वचन दाम्पत्य जीवन को खुशहाल और सफल बनाने हेतु होते हैं। अधिकतर लोग इस 7 वचनों को भूल जाते हैं। तब वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। दुनिया में 7 नंबर के अंक का महत्व है। जैसे हमारी दुनिया में 7 वारों का चलन है। हमारे ग्रह भी 7 है, जिसे हम आकाश में देख सकते हैं। मेघ धनुष के रंग भी 7 है। सूर्य के रथ के 7 घोड़े हैं। हमारी दुनिया में 7 समंदर है। आकाश में सप्त ऋषियों के 7 तारे एक साथ दिखाई देते हैं। हमारी दुनिया में 7 अजूबे भी है, ताजमहल की तरह। इसी तरह सप्तपदी के 7 वचन है, जिसे वर वधू को जीवन भर निभाना पड़ता है। इसके बिना वैवाहिक सुख की कल्पना हम नहीं कर सकते। विवाह स्त्री के लिए एक नया जन्म है। शादी के बाद स्त्री अपना पूरा जीवन ही बदल देती है। उसके लिए पति के घर का वातावरण बिल्कुल नया होता है। नए रिश्तेदार, नए लोग, नए विचारों को आत्मसात करना होता है। 7 कदम चलने से मैत्री होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। पति पत्नी में भी मित्रता होनी चाहिए। सप्तपदी के 7 वचनों को जो स्त्री याद रखती है, उसका वैवाहिक जीवन सदा सुखी रहता है। और यही सप्तपदी सुखी वैवाहिक जीवन की चाबी है। सप्तपदी के वह 7 वचन क्या है, आइए इसे एक के बाद एक जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम आपके सामने उदाहरण कुंडली सिंह लग्न की प्रस्तुत कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने वाले 7 योग हम आपको बताएंगे। आप स्त्री हो या पुरुष, जितने ज्यादा योग आपकी कुंडली में होंगे, उतना ही वैवाहिक जीवन आपका सुखी होगा। आपका लग्न यहां कोई भी हो, सप्तम स्थान पति पत्नी का होता है। सप्तम का मालिक जो ग्रह आपकी कुंडली में बना हो, उसे आपको समझना है। इस सिंह लग्न की कुंडली में सप्तम का मालिक यहां बनेगा शनि। यहां कुंभ राशि आएगी और सप्तमेश बनेंगे शनि। जैसे हम आपको दिखाएंगे तीसरे स्थान में तो सप्तमेश यहां शनि है, जो तीसरे स्थान में तुला में उच्च के बलवान बैठे हैं। सप्तमेश बलवान होने से पति या पत्नी का सुख अवश्य मिलता है। यहां वैवाहिक जीवन का सुख आपको मिलेगा। अब जानेंगे सप्तपदी के पहले फेरे का वचन। कोई भी कन्या शादी के समय अपने पति के साथ सप्तपदी के अग्नि के चारों तरफ पहली परिक्रमा करती है तो वह अपने पति को कहती है कि हे देव, मैंने मेरे अनेक जन्मों के विविध कर्मों के पुण्य प्रताप से आपको इस जन्म में पाया है और यह मेरा सौभाग्य है।
अब तुम ही मेरे सौभाग्य हो। यह था सप्तपदी के पहले फेरे का पहला वचन। आइए अब जानेंगे हम दूसरे योग को, जो लग्न यानी कि वैवाहिक जीवन को सुखी करता है। दूसरा योग आपकी कुंडली में दाम्पत्य सुख देने वाला शुक्र, जो केंद्र या त्रिकोण में बलवान होगा तो पति या पत्नी का सुख अवश्य मिलेगा। आपके सामने फिर एक बार सही लग्न की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में शुक्र हम आपको दिखाएंगे 10वें स्थान में। ये शुक्र 10वें स्थान में केंद्र में वृषभ राशि में स्वग्रही बलवान है। ऐसा शुक्र वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है। अब जानेंगे सप्तपदी के दूसरे फेरे का वचन। सप्तपदी के दूसरे फेरे में कन्या अपने पति को वचन देती है और कहती है कि मैं आपके संतानों से लेकर अन्य वृद्ध कुटुंबी जनों का पालन करूंगी। जीवन निर्वाह के लिए मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसमें ही मैं संतोष मानूंगी। और यह था सप्तपदी के दूसरे फेरे का दूसरा वचन। अब हम यहां जानेंगे ज्योतिष के तीसरे योग को, जो वैवाहिक जीवन को सुखी करता है। तीसरा योग सप्तम स्थान के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हो, यह जरूरी होगा। उदाहरण कुंडली हम यहां सिंह लग्न की बता रहे हैं। इस कुंडली में सप्तम स्थान जो कि पति पत्नी का होता है, इस स्थान के दोनों तरफ यहां हम आपको दिखाएंगे छठे गुरु और 8वें हम आपको दिखाएंगे बुध को। इसे शुभ कर्तरी योग कहते हैं। सप्तम स्थान यहां बिल्कुल दो शुभ ग्रहों के बीच में सुरक्षित बन गया है। यहां वैवाहिक जीवन का सुख मिलता है और जीवन सुखी बनता है। अब जानेंगे सप्तपदी के तीसरे फेरे का वचन। तीसरा फेरा लेते समय कन्या कहती है कि मैं हमेशा हर समय आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और समयसर भोजन बनाकर आपको भोजन कराऊंगी। यह था सप्तपदी के तीसरे फेरे का तीसरा वचन। अब हम जानेंगे चौथे योग को। अब जानते हैं चौथे योग को। वैवाहिक जीवन सुखी करने वाला चौथा योग सप्तमेश जहां बैठा हो, वहां जैसे हमने आपको यहां दिखाया था शनि, जो इस कुंडली में सप्तमेश है और ये उच्च का है और शनि तीसरे बैठा है, तो सप्तमेश जहां बैठा हो वहां शुभ कर्तरी योग बना हो। इस कुंडली में सिंह लग्न है और सप्तमेश शनि तीसरे उच्च का है, उनके दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हो। जैसे दूसरे स्थान में हम आपको दिखाएंगे गुरु को और चौथे स्थान में हम आपको शुक्र को दिखाएंगे। तो सप्तमेश शनि शुभ ग्रहों के बीच में है, शुभ कर्तरी योग में। इसे शुभ कर्तरी योग कहते हैं। सप्तमेश बिल्कुल सेफ और सुरक्षित बन गया है। ऐसा योग वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है। अब जानेंगे सप्तपदी के चौथे फेरे का चौथा वचन। सप्तपदी का चौथा फेरा लेते समय कन्या कहती है कि मैं अपने आप को स्वच्छ रखूंगी और 16 श्रृंगार करके सज धज कर अपने मन, वाणी और शरीर से आपको आनंद में रखूंगी। यह सप्तपदी के चौथे
फेरे का चौथा वचन है। आइए अब पांचवें योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे, क्योंकि आज हम सप्तपदी के जो 7 फेरे होते हैं उसके 7 वचन भी साथ साथ जान रहे हैं। वैवाहिक जीवन को सुखी करने वाला पांचवा योग अब हम जानेंगे। आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक सप्तम में होगा। जैसे हम आपको यहाँ दिखाते हैं, भाग्य के मालिक यहाँ कौन होंगे। ये उदाहरण कुंडली सिंह लगन की है, सप्तम में शनि है और भाग्य के मालिक यहाँ बनेंगे मंगल, जो सप्तम स्थान में बैठे होंगे। तो यहाँ भाग्य के मालिक बनते हैं मंगल, जो सप्तम स्थान में है। आपको भाग्यशाली पति पत्नी मिलते हैं। वह सुंदर स्वभाव वाले, सुशील और धर्मपरायण होते हैं। यह सिंह लग्न की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में भाग्य के मालिक मंगल जो सप्तम में है, यहाँ वैवाहिक जीवन आपका सुखी बनता है। अब जानेंगे सप्तपदी के पांचवें फेरे के पांचवें वचन को। पांचवें फेरे के समय कन्या कहती है कि मैं दुख में धीरज धरूंगी और सुख में सदा प्रसन्न रहूंगी। आपके सुख दुख में आपके साथ रहूंगी और कभी भी पराये पुरुष का संग नहीं करूंगी। यह सप्तपदी का पांचवा फेरे का पांचवा वचन है। अब जानेंगे, हम आगे बढ़ेंगे छठे योग की तरफ। दाम्पत्य सुख देने वाले छठे योग की तरफ हम आएंगे। कुंडली में सप्तमेश कोई भी ग्रह बना हो, वह कहीं भी बैठा हो, किसी भी स्थान में, लेकिन उसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठा होगा तो आपको दाम्पत्य जीवन का सुख अवश्य मिलेगा। यहां सप्तमेश शनि है और ये शनि उच्च का बैठा हुआ है तीसरे स्थान में। यदि उसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो, यहां हम आपको शुक्र को दिखा देते हैं, तो ये सिंह लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में सप्तमेश शनि जो तीसरे है बराबर, और ये तीसरे शनि बलवान उच्च का बैठा है, इसके साथ हमने आपको दिखाया है शुक्र को। तो ऐसा योग दाम्पत्य सुख अवश्य देता है। अब जानेंगे सप्तपदी के छठे फेरे के छठे वचन को। छठा फेरा लेते समय कन्या कहती है कि आपके घर के सभी काम मैं प्रसन्न चित्त से करूंगी। सास ससुर और दूसरे कुटुंबी जनों का और अन्य रिश्तेदारों का मैं आदर करूंगी। आप जहां रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। जिंदगी में कभी आपके साथ छल कपट नहीं करूंगी। ये छठे फेरे का छठा वचन होता है। अब जानेंगे हम सातवें योग को। वैवाहिक जीवन को सुखी करने वाले सातवें योग को अब हम जानेंगे। आपकी कुंडली में लाभेश यानी कि 11वें स्थान का मालिक अगर ये सप्तम में बैठा होगा, जैसे 11वें के मालिक कौन बनते हैं इस कुंडली में? बुध। तो ये बुध हम आपको दिखा रहे हैं सप्तम में। तो 11वें का मालिक यदि सप्तम में बैठा होगा तो आप संसार से लाभ प्राप्त करने वाले पति या पत्नी बनेंगे। हमारी उदाहरण कुंडली में सिंह लग्न है। इस कुंडली में 11वें के मालिक बुध है जो सप्तम में होंगे। ऐसा योग पति या पत्नी को वैवाहिक जीवन का बेहतरीन सुख देता है। इन्हें दुख कभी नहीं मिलेगा। अब जानेंगे सप्तपदी के सातवें और अंतिम फेरे को। सप्तपदी का यह अंतिम सातवां फेरा लेते समय कन्या कहती है कि हे नाथ, पवित्र यज्ञ या कोई भी धार्मिक कार्य में मैं आपके मदद करूंगी। धर्म अर्थ काम संबंधित
आपकी इच्छा के अधीन रहूंगी। यहाँ मौजूद अग्निदेव, ब्राह्मण देवता, माता पिता, उनको साक्षी मानकर मैं आपको अपना स्वामी मानती हूं और मेरा यह शरीर रूपी देह आपको अर्पण करती हूं। यह था सप्तपदी के 7वें फेरे का 7वां वचन। दोस्तों, सप्तपदी के 7 फेरों के ये 7 वचन सभी कन्या यदि याद रखेगी तो एक भी वैवाहिक जीवन टूटेगा नहीं। एक जन्म तो क्या, 7 जन्म तक पति पत्नी का रिश्ता मजबूत रहेगा, यह हमारी गारंटी है। डिवोर्स और तलाक जैसे शब्द हमारे शब्दकोश से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।